नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत के प्रमुख पर्वत लेके आ चुका हूँ। देखिए इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख दर्रे की, और प्रमुख दर्रों में बात करते हैं कि दर्रा होता क्या है, पास होता क्या है। तो दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है। मान लो दो पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच क्या है, एक संकरा रास्ता है। इसी संकरे रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना। नॉर्मल सी हेडिंग इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भी आपको याद रखना है कि दर्रा वो होता है जहाँ से दो पहाड़ों के बीच वो संकरा रास्ता जहाँ से आवागमन किया जा सकता है, मतलब कि जहाँ से आया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर आप भी एसपी टीजीडी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 रुपये में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लास लाइव रहने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली है, जिसको आप कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप जॉब के साथ भी जो है उसको आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। तो सबसे पहले आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं काराकोरम दर्रा। अगर बात करें काराकोरम दर्रे की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस परीक्षाओं के लिए रहने वाला है। यहाँ से हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो काराकोरम दर्रे की बात करें तो ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा है। अच्छा, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये लद्दाख में है आपका काराकोरम दर्रा। अच्छा, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 56-54 मीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, तो ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बोलेंगे 5654 मीटर या 56-54 मीटर है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये भारत का जो लद्दाख है ना, लद्दाख, ये भारत का लद्दाख है। लद्दाख को, ये वाला एरिया जो चीन है, तो भारत के लद्दाख को चीन से, ये लद्दाख है और ये चीन है, तो लद्दाख को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो लद्दाख को चीन के साथ जोड़ने वाला दर्रा है भारत का काराकोरम दर्रा। इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे। एक है बुर्जिल दर्रा, एक है जोजिला दर्रा और एक है बनियाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख में हमने पढ़ लिया, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो दर्रे हैं, यहाँ पर दर्रे है बुर्जिल दर्रा। आपकी पाकिस्तान के लोग बुर्जिल है, तो पाकिस्तान का किस क्षेत्र से, ये भी मैं आपको बताऊँगा। जोजिला दर्रा और बनियाल दर्रा, जब भी आप किसी दर्रे को पढ़ते हैं तो वो किससे किसको जोड़ता है, ये आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो बात करें बुर्जिल दर्रे की, तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये आपका श्रीनगर है और यहाँ पे गिलगित है। गिलगित आता है पीओके के अधिकृत, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहाँ पे है आपका बुर्जिल। तो बुर्जिल जो दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है, तो बोलेंगे भारत का जो श्रीनगर है जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसको गिलगित जो कि पीओके में पड़ता है। तो पीओके, तो बुजदिल कौन है, बुजदिल है पाकिस्तान वाले, इसीलिए बुर्जिल दर्रे में क्या बोलेंगे कि बुर्जिल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपका दूसरा है जोजिला। अगर बात करें जोजिला दर्रे की, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बोलेंगे जोजिला। ये श्रीनगर है और ऊपर लेह है, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा, तो बोलेंगे आपका कौन सा दर्रा है, जो आपका श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है वो जोजिला। जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे श्रीनगर आपको देखने को हर दर्रे में मिलेगा, चाहे बुर्जिल दर्रा है, जोजिला है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर के साथ जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हमने यहाँ से 3 दर्रे पढ़े, एक पढ़ा बुर्जिल, ये यहाँ भी श्रीनगर आ रहा था, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ रहा था। इसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था जोजिला। जोजिला ने क्या किया, तो जोजिला दर्रे ने श्रीनगर को लेह से जोड़ा। किसको किससे जोड़ा, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ा। फिर हमने पढ़ा बनिहाल, तो बनिहाल ने किससे किसको जोड़ा, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ा। इस बात को आपने याद रखना है और बहुत ही डिटेल से आपने इस बात को याद रखना है।
तो ये तीनों के तीनों दर्रे आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की ओर। सारे दर्रे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल के दर्रे हम हिमाचल के टॉपिक में अलग से ही पढ़ने वाले हैं। तो हिमाचल में यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, आपका बारालाचा है और शिपकीला है। पहले तो आपको इंडिया लेवल में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते कि कहाँ पे है, इसलिए मैंने इनको कवर कर लिया है। बारालाचे की बात करूँ तो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने का काम कर रहा है। शिपकीला की बात करूँ तो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और रोहतांग मनाली को कुल्लू से जोड़ता है, तो ये भी मनाली को लाहौल किससे जोड़ता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड बहुत आसान है। उत्तराखंड आपको कैसे याद रखना है, उत्तराखंड के लिए ट्रिक मैं दे रहा हूँ। ट्रिक का नाम है नीति को माना लिपुलेख ने। तो नीति को माना लिपुलेख ने ट्रिक है कहाँ की, उत्तराखंड के दर्रों की। तो याद रखने माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो तीनों के तीनों जो दर्रे हैं वो आपके उत्तराखंड राज्य में, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, लिपुलेख दर्रे की बात करें तो यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना कि जो लिपुलेख दर्रा है, वैसे तो तीनों दर्रे ही जो कैलाश मानसरोवर जी का जो रास्ता है भोलेनाथ के पास जहाँ से आप जाते हो, वहाँ के लिए जाने के लिए आपको जो है वो क्या है, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको क्या है, इन दरों का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको सरकार की भी परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो सरकार उसकी क्या है, जिम्मेदार नहीं है कि अगर आप जा रहे हो उस यात्रा में तो पहले ही आपको सरकार से लिख के ले जाना पड़ता है कि हमको वहाँ जाना है। तो आपको याद रखना है लिपुलेख दर्रा जो है, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए क्या है, यात्रियों जो है उनके द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो नीति को माना लिपुलेख ने कहाँ पे माना, बोलेंगे भैया उत्तराखंड में माना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर इतना क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, बहुत मज़ा इस टॉपिक को पढ़ाने में आने वाला है। इसके बाद है सिक्किम, और इस चीज़ को हम पूरी तरीके से मैप से ही सीखने वाले हैं। तो सिक्किम में है, देखो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मणिपुर हो गया। यहाँ पे जो हम दर्रे देखेंगे वो बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम के। तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम में है एक तो नाथुला है, दूसरा कौन सा है, जेलेपला है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा दर्रा है जो कि आपका सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम में बोलेंगे नाथुला जेलेपला। तो ट्रिक है कि नाथू जल गया सिक्किम में, क्या बोलेंगे, नाथू जल गया सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला पास जो है वो, नाथुला पास और जेलेपला पास कहाँ पर है, सिक्किम में है। ट्रिक बोला था नाथू जल गया सिक्किम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बॉम ढीला। तो बॉम ढीला कहाँ पे होता है, बॉम ढीला, तो बॉम ढीला हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। बॉम ढीला हुआ था क्योंकि वहाँ पे दीफू और यांग्याप थे। तो याद रखना बॉम ढीला दर्रा कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बॉम ढीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो बॉम ढीला है वो कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है कि बॉम ढीला दर्रा कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आपको तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका बॉमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। बार बार इसीलिए बताया जाता है ताकि आप चीज़ों को ना भूलो। इसके बाद है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में है आपका तुजू। कौन सा दर्रा है, तुजू। देखो ये तो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ पे है। तो तुजू दर्रा जो आपका मणिपुर राज्य में है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। एक बार दोबारा इसको देखते हैं, सिक्किम में देखा था नाथुला और जेलेपला, ट्रिक बोली थी नाथू जल गया सिक्किम में। उसके बाद देखा था अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला, यांग्याप और दीफू, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर में जो देखा है वो देखा है तुजू दर्रा। ये तीनों के तीनों दर्रे आपको याद रखने हैं। एक बार हम दोबारा इसका रिवीजन करने वाले हैं लास्ट में, और दोबारा भी हम इसको देखेंगे। बहुत बेहतर तरीके से ये विषय आपको क्लियर होने वाला है। दर्रे यहाँ पे बसते हैं वो है थालगाड़ दर्रा और भोरगाड़ दर्रा। तो थालघाट और भोरघाट ये कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र में, ये आपका महाराष्ट्र है, यहीं पर है आपका थालघाट और भोरघाट। और अगर पालघाट और आपकी किसकी बात करते हैं, पालघाट और आपका किसकी, शैनकोटा दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये जो ये आपका जो है वो कहाँ पर है, भारत के केरल राज्य में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो केरल में है पालघाट और शैनकोटा, और थालघाट और भोरघाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इस बात को आपने याद रखना है, डिटेल से याद रखना है। तो एक बार पुनः इसका मैं रिवीजन आपको करवा लेता हूँ।
देता हूँ। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन परीक्षाओं के लिए काम आने वाला है। तो सबसे पहले आज हमने देखा कि दर्रा क्या है। फिर मैंने आपको बोला कि दो पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता है उसी को दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। उसके बाद हमने बुर्जिल दर्रा पढ़ा, और बुर्जिल दर्रा का किससे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर जोजिला पढ़ा, ये भी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बनियाल, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हमने हिमाचल के बारालाचा, रोहतांग और शिपकिला दर्रा पढ़े थे। तत्पश्चात हमने उत्तराखंड पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था नीति को माना लिपुलेख ने ट्रिक लगाना है, और नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा तीनों दर्रे कहाँ पे हो जाते हैं, उत्तराखंड में, जो कि बहुत डिटेल से हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने सिक्किम पढ़ा, सिक्किम में हमने नाथुला और जेलेपला दर्रा पढ़ा, ये भी बहुत आसान तरीके से हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बॉमडीला, यांग्याप और अरुणाचल प्रदेश का दीफू दर्रा पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था आपका तुजू। तुजू कहाँ पर है, मणिपुर में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। एक छोटी सी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो ये बनी है, इसके लिए देखिए इतनी ही वीडियो है, इतना ही कंटेंट है। अब छोटी चीज़ को छोटे में ही बनाया जा सकता है, बड़े में इसको बढ़ाकर बताया भी नहीं जा सकता। अब इतनी ही वीडियो बन रही थी। अगर आप भी हमारे बैच के साथ, हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का नंबर है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।